साथियों, पिछले 10 साल से भारत में सांप्रदायिक दंगों ने बहुत तेजी से तरक्की की है। दुनिया को दिखाई देता है कि एक सांप्रदायिक भीड़ आती है और मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों पर हमले करती है। वहीं एक भीड़ आती है और मुसलमानों की पीट पीट कर हत्या कर देती है। हिंदुओं के धार्मिक जुलूस मस्जिदों और मदरसों के सामने नाचते हैं। यह सब सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं को हिंसक बनाने का फॉर्मूला भी है। इसमें एक तबका मजलूम बन रहा है तो दूसरा तबका अपराधी बन रहा है। इन सभी एक्टिविटीज में जितना नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, उतना ही सांप्रदायिक हिंदुओं का भी हो रहा है, और दोनों से कई गुना ज्यादा नुकसान हमारे देश भारत का हो रहा है। और इस नुकसान से देश पर पड़ रहे असर को लेकर भारत के अमन पसंद हिंदू, मुस्लिम और दीगर धर्मों के लोग बेहद चिंतित हैं। लेकिन अफसोस इन अपराधों को कम नहीं कर सके। हाल ही में हुए बहराइच दंगों की ही मिसाल ले लीजिए। इस फसाद में मुसलमान के मकान पर चढ़कर गोपाल मिश्रा नाम के युवा ने हरा झंडा निकालकर भगवा फहरा दिया, और एक भीड़ ये अपराध करने के लिए उसका हौसला बढ़ा रही थी, जिसके बाद किसी ने उसे गोली मार दी। आज की तारीख में बहराइच बेहद नाजुक हालात में है, लेकिन फसाद के बाद हिंदू अपना ढोल बजा रहे हैं और मुसलमान अपनी डफली बजा रहे हैं। लेकिन इन फसादों से हिंदू मुसलमानों के साथ मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। ये बात दोनों तरफ के सांप्रदायिक लोग समझ नहीं रहे। हमको समझना होगा, गोपाल मिश्रा किसी IAS IPS का बेटा नहीं था। गोपाल मिश्रा किसी नेता, मंत्री, विधायक या सांसद का बेटा नहीं था। गोपाल मिश्रा गरीब माँ का बेटा था। ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या नेता अपने बच्चों को कार सेवक या गौरक्षक नहीं बनाते, और ना ही फसादों में मस्जिदों के सामने हुड़दंग मचाने भेजते हैं, और ना ही झंडा फहराने, ना ही इनके बच्चे कावड़ ढोते हैं। कुलीन लोग अपने बच्चों को सांप्रदायिक राजनीति से दूर रखते हैं, अपने बच्चों को बिजनेस में सेट कर देते हैं। गोपाल मिश्रा यही बात समझ नहीं सका। वो अपने पीछे अपनी पत्नी, बूढ़े माँ बाप छोड़ गया। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। अब बताओ, इस हिंसा में किसने क्या खोया? आज गोपाल मिश्रा का परिवार तबाह हो चुका है, और उसका भी, जिसने गोपाल को गोली मारी। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, आज तक कोई IAS IPS नेता, मंत्री, विधायक या सांसद का बेटा न कभी दंगों में पकड़ा गया, न कभी दंगों को लीड किया, और ना ही कभी फसादों का समर्थन किया। तो क्या धर्म का ठेका सिर्फ गरीब मजदूरों के बच्चों ने ही ले रखा है क्या? देश के सभी अमन पसंद लोगों को समाज में जागरूकता लाने के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेना होगा, और अपने देश की विदेशों में मैली हो रही छवि और घटती GDP को बढ़ाने में योगदान देने के लिए नौजवानों को आगे बढ़ाना होगा। तब जाकर हम हमारे देश में अमन कायम कर सकते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाकर या सरकार को जिम्मेदार बताने से मसले हल नहीं होंगे। सरकार चाहे जो भी हो, दंगे फसाद होते रहेंगे। इसके बारे में अपनी राय कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।